आज जो हम तुमको बता रहे हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, इसकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में, इसकी क्या महत्ता है हमारे कंपटीशन में, इसके बारे में तुम जानोगे, ये हम बता रहे हैं तुमको। तो अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग अक्षांश देशांतर के पहले हम लोग समय का पहचान कैसे करते थे, समय के बारे में कैसे जानते थे। तो पहले हम लोग समय का पहचान हमारे पूर्वज लोग करते थे सूर्य से, तारों से, है ना, ग्रह से, उपग्रह से। उससे हम लोग समय का निर्धारण करते थे। हम लोग मुझे याद है जब हम स्कूल से अपने घर आते थे, एक बार हम आपको बताए थे, जब स्कूल से घर आते थे तो मेरा खपड़ा का घर था पहले। तो उसमें क्या होता था कि हम जब आते थे स्कूल से, 1 बजे टिफिन होती थी, तो देखते थे हमेशा छाँव यहीं पर रहता है। तो लगता था ओ, मतलब घड़ी देखते थे 1 बज रहा है, मतलब 1 बजे पक्का छाँव यहीं रहता है। डेली डेली हम सोचते थे। तो पहले लोग समय का निर्धारण सूर्य के छाँव से करते थे। पासवान है ना, समय का निर्धारण। तो अब हम लोग कैसे करते हैं। बाद में समय बदलता गया और समय के साथ साथ दुनिया बदली। दुनिया के साथ साथ लोगों को अब समय, जगह कैसे जानेंगे, जगह के बारे में कैसे पता चलेगा। मान लो अगर हम यहाँ पर हैं, हमको अमेरिका का कोई प्रदेश खोजना है, तो अचानक यहाँ से कैसे खोजेंगे। इसके लिए अक्षांश की जरूरत पड़ी, देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी। एग्जैक्ट अक्षांश और देशांतर जब मिलता है तो एग्जैक्ट जगह का, स्थान का पता चल जाता है। इसलिए अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ी। और समय का निर्धारण हम कैसे किए, लोग, बुद्धिजीवी लोग, सभी वैज्ञानिक लोग ने मिलकर, अन्य देश के वैज्ञानिक ने मिलकर कैसे समय का निर्धारण किया, आज तुमको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो इस तरह चालू करते हैं अक्षांश और देशांतर के लिए। अक्षांश देशांतर किस लिए जरूरी है, समय का निर्धारण कैसे किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे 24 घंटा में बदला, कैसे लोग समय चालू हो गया। कहीं भी दुनिया में घूमते तो एक ही टाइम होता है ना। तो इसलिए आज जरूरी है अक्षांश देशांतर। तो सबसे पहले हम एक पृथ्वी का चित्र बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी, और ये पृथ्वी पर हम लोग कहाँ हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी को 2 भाग में बांट देते हैं, है ना। तो ये है 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री हम अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या इसको भू मध्य रेखा भी कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको विषुव रेखा भी कहते हैं। इसको हम कितने नाम से जानते हैं, इस पृथ्वी को। आइए, जितने भी रेखाएं हैं सभी काल्पनिक हैं। ये काल्पनिक रेखाएं को किसने बनाया, ये सभी देश के वैज्ञानिकों, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने मिलकर इसको बनाया। किस लिए बनाया, इसलिए बनाया ताकि हम समय का पता कर सकें, जान सकें, हम स्थान के बारे में जान सकें हम। तो इसलिए बनाया लोगों ने। ये पृथ्वी पर वास्तविक रूप से खींचा गया नहीं है, एक बात हमेशा याद रखना। ये पृथ्वी पर वास्तविक रूप से खींचा गया रेखा नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है जो बुद्धिजीवियों ने कल्पना करके बनाया कि ऐसे इस पर रेखा खींचेंगे तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेंगे। इससे पता चला कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। इसलिए हम इसको इस तरह से किए। अब सबसे पहले जब पृथ्वी के बीच में एक रेखा को बीचों बीच खींचा गया तो इस रेखा का नाम रखा गया 0 डिग्री अक्षांश। हम जानते हैं अक्षांश कैसी रेखा होती है, यह होती है क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा होती है, अक्षांश का जो रेखा होता है कैसा होता है, क्षैतिज। क्षैतिज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्षितिज मीन्स होता है आकाश। क्षितिज मीन्स क्या होता है, आकाश। क्षितिज मीन्स होता है आकाश। तो हम जब आकाश को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ऐसे। आकाश किस तरह, इस तरह से लगता है ना, इस तरह से, मतलब एकदम सीधे समतल रूप में पसरा हुआ है, इस तरह गोल रूप में। तो इस तरह देखते हैं, मतलब इस तरह से, वर्टिकल नहीं है, खड़ा नहीं है आकाश, लंबवत नहीं है, इस तरह से है, लगता है ना, ऐसे इस तरह से फैला हुआ आकाश। तो इस तरह से फैला हुआ क्षितिज है, इसी से बना क्षैतिज। तो अक्षांश देखो क्षैतिज है कि नहीं, है ना। इसलिए ये रेखाएं क्षैतिज है, और ये रेखा चूंकि यहाँ बीचों बीच है तो इसको यहाँ से हम 0 डिग्री अक्षांश से इसको गिनना शुरू करते हैं। और सॉरी,
इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमि इस पृथ्वी और इसके बीचों बीच रेखा है, मध्य रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसको विषुव रेखा भी कहते हैं। इनके इतने सारे नाम हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये अक्षांश की जरूरत क्यों पड़ी। अक्षांश के जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अक्षांश ही पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। पहला उत्तरी भाग जो इसको हम नॉर्थ कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और इसके दक्षिणी भाग को हम कहते हैं साउथ, है ना। तो ये 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी को इस काल्पनिक रेखा से दो भागों में बांटा गया है, ये नॉर्थ और साउथ, है ना। अब ये जो है, ये जो अक्षांश है, ये समानांतर रेखाएं ऊपर जाती गई है। यहाँ से कई अक्षांश है जो इसकी रेखाएं इस तरह से खींची गई है और यह यहाँ तक पहुंची है ना। ये समांतर रेखाएं जैसे इसे नॉर्थ की तरफ जाती है भूमध्य रेखा से, इसकी समांतर रेखाएं जैसे इस ऊपर जाती है सिकुड़ती जाती है या नहीं, क्योंकि पृथ्वी बीच में पूरा फैला हुआ है, वृत्ताकार है और ऊपर में उसकी तुलना में सिकुड़ा हुआ है। तो जैसे इसे 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाती है, ये क्या होता है, सिकुड़ती जाती है, सिमटती जाती है। उसी तरह 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर जाती है, फिर सिकुड़ती जाती है। ये समांतर रेखा है अक्षांश में, तो ये इस तरह से होती है। अब इसके नॉर्थ में, इसके साउथ में, ये तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये कि कौन कौन से अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के व्यू से या फिर परीक्षा के व्यू से। तो कुछ रेखाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे पहले है, हम ये अक्षांश रेखा से जब नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री में जाएंगे, 23.5 डिग्री में जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे इसको हम। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, कर्क रेखा इसको कहेंगे। जब 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री मकर रेखा कहेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रेखा हुआ 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट रेखा हुआ। इसके बाद ये दो महत्वपूर्ण रेखा है, इसके बाद दो महत्वपूर्ण रेखा और है। एक है 66 डिग्री में, ये है 66 डिग्री है, और ये भी दक्षिण में भी एक 66 डिग्री है, ये रेखा है। अब क्या है, इस रेखा को कहते हैं, चूंकि नॉर्थ में है, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त इसका नाम क्यों पड़ा, उत्तरी इसलिए क्योंकि उत्तर में है, ध्रुव इसलिए कि ये ध्रुव की ओर जा रहा है, और वृत्त इसलिए क्योंकि ये वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त इसका नाम पड़ गया। ओके। उसी तरह 66 से 66 डिग्री नीचे जाएंगे, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। बात में आ गई। अब कितने रेखा इंपॉर्टेंट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब एक इंपॉर्टेंट रेखा और ऊपर में लास्ट में बड़ा कौन, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जिसको कहते हैं नॉर्थ, है ना, ध्रुव, नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग नॉर्थ पोल भी कहते हैं इसको, है ना। और एनपी शॉर्ट में क्या कहेंगे, एनपी नॉर्थ पोल, और इसको दक्षिण में क्या कहेंगे, साउथ पोल, इसको कहते हैं दक्षिणी वृत्त, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये हो गया। तो इस तरह से अक्षांश रेखा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो तुमको जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा इंडिया का है, तो सबसे पहले हम इंडिया को बनाते हैं। इंडिया को बनाते हैं हम थोड़ा खराब हो गया है, एक सेकेंड। ये है इंडिया हमारा, और यहां पर है साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका, ये क्या है, साउथ अफ्रीका। ये है इंडिया। अब क्या है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है। हम ये इंडिया गलत बना दिए हैं,
क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच गई है, तो कर्क रेखा इसके बीचों बीच लेना है हमको। एक मिनट, ये है, ये कर्क रेखा बीचों बीच गुजरी है इंडिया से, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर दर्शाना था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि साउथ अफ्रीका हो या फिर नॉर्थ अफ्रीका हो, है ना। अब साउथ अफ्रीका हो या फिर इंडिया हो, इंडिया में एक जगह है महाराष्ट्र, आपको पता होगा, ये है महाराष्ट्र। अब इसमें एक जगह है चंद्रनगर, चंद्रनगर एक जगह है, और अफ्रीका में एक बेलो एक जगह है, बेलो होरिजेंटो होरिजोंटे, बेलो होरिजेंटो होरिजोंटे, बेलो होरिजेंटो, बेलो होरिजोंटे एक जगह है, यहां पर है, यहां पर है, मान लो ये बेलो होरिजेंटो। अब बोलेगा कि बेलो होरिजेंटो, बेलो होरिजेंटो जो साउथ अफ्रीका में है और चंद्रनगर जो कि महाराष्ट्र में है, दोनों हालांकि दोनों 20 डिग्री सेल्सियस में है। दोनों कितना डिग्री में है? एक क्वेश्चन है, 20 डिग्री में है दोनों। अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है? क्वेश्चन अगर आएगा क्या अंतर है, क्या बोलोगे, बताओ जल्दी बताओ, अंतर क्या है? अंतर यही है, यही अक्षांश है जो बताता है कि 20 डिग्री अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है महाराष्ट्र, जबकि 20 डिग्री दक्षिण में है होरिजेंटो। बता रहा है ना ये चीज है, तो ये कौन बता रहा है? ये 0 डिग्री अक्षांश के कारण ये जान पा रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो पता नहीं चलता कि ये दक्षिण में है या उत्तर में है। तो ये दक्षिण और उत्तर जो डिवीजन करता है अक्षांश को, ये अक्षांश बताता है कि 20 डिग्री नॉर्थ में जो चंद्रनगर है, चंद्रनगर है जो है ना, चंद्रनगर है जो किसमें, महाराष्ट्र में, वह कहाँ है 20 डिग्री में, तो नॉर्थ में है वो। और 20 डिग्री साउथ में जो बेलो होरिजेंटो है वो कहाँ है, साउथ में है। ओके ना, तो ये हमें अक्षांश से जानकारी प्राप्त होती है। अगर अक्षांश नहीं होता तो ये पता नहीं चलता। ये 0 डिग्री अक्षांश से पता चलता है कि नॉर्थ है या साउथ है। एक क्वेश्चन है। अब इस तरह से नॉर्थ साउथ के बारे में जान गए। अब एक बात और है कि दो, जैसे जो लाइन है, एक और मान लो ये अक्षांश है, तो दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये हम कंपटीशन ऑफ व्यू से इसको जानेंगे। ओके, अब एक बात और है। अब सर ये तो जान गया, अब देशांतर की क्या आवश्यकता है? अक्षांश की आवश्यकता समझ गए। अक्षांश क्यों आवश्यक है? अक्षांश हमें ये बताती है कि 20 डिग्री अक्षांश में अगर बेलो होरिजेंटो है अफ्रीका में, और 20 डिग्री अक्षांश में अगर महाराष्ट्र का चंद्रनगर है, तो यह है कहाँ? तो चंद्रनगर महाराष्ट्र में नॉर्थ में पड़ता है, जबकि बेलो होरिजेंटो साउथ में। सर दोनों 20 डिग्री में है, लेकिन ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। ये जानकारी में अक्षांश से प्राप्त होती है। अब सवाल ये है कि देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी? देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस तरह से 0 डिग्री अक्षांश हमें पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, उसी तरह से देशांतर पूर्व और पश्चिम में बांटता है। तो अब देशांतर पे चलते हैं हम लोग, है ना, देशांतर पे चलते हैं। अब देखो, अब देशांतर, अब ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। अब बुद्धिजीवियों ने क्या किया, उत्तर और दक्षिण के बारे में तो जान गया कि ये उत्तर और दक्षिण है, बांट भी दिया। अब उसको जानना ये था कि हम कैसे जानेंगे कि पृथ्वी को कैसे बांटेंगे पूर्व और पश्चिम में। तो लोग बुद्धिजीवियों ने मिलकर यह डिसीजन किया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, और वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य में हो, जिससे हम उत्तर और दक्षिण का बंटवारा कर सके पृथ्वी को। तो क्या किया फिर? तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये जगह कहाँ होनी चाहिए, तो समझ में आया ये जगह ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला को चुना, है ना। तो ये है हमारा इंडिया, ये हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी में ये हमारा ब्रिटेन,
मान लो ये ब्रिटेन, ब्रिटेन से यहाँ से यह जो है यह लेखा खींचा गया सीधे बीचों बीच, इसको माना गया 0 डिग्री देशांतर। क्या माना गया? 0 डिग्री देशांतर। और यह रेखाएं गुजरती कहां से है? ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच वेधशाला से, वेधशाला से, ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। ब्रिटेन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है कौन? ये 0 डिग्री देशांतर। इसी रेखाओं से हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। इधर क्या कहलाता है? पूर्व, और ये इधर क्या कहलाता है? पश्चिम। बात आ गई ना? क्लियर है ना? अब अगर ये लाइन नहीं खींची होती तो हम डिवीजन नहीं कर पाते कि पूर्व किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, किधर से हम वहां पर बांटेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब एशिया में हैं तो हम लोग मानते हैं अपने को, हम लोग पूरब से है, पूरब में है। यूरोपियन को हम लोग पश्चिमी देश वाले मानते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण है ना, पश्चिमी देश के लोग यहाँ पर आकर बस गए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह ब्रिटेन कहाँ? पश्चिम में आता है ना? तो इसके इधर पूरब में आता है और यह पश्चिम में आता है। ओके ना? तो अब सवाल यह है कि ये जो देशांतर है, यह देशांतर एक तो हो गया जो 0 डिग्री मान लिए। अब इससे जितने भी देशांतरें खींची गई, ये जितने भी खींचा गया देशांतर, तो ये क्या हुआ? इस देशांतर में तुम एक चीज देखोगी ये कि ये देशांतर अपने एकदम एक नियमित जगह पर है। सब इसकी लाइनें जो है एक जगह पर है, लेकिन ये जहाँ ध्रुव है वहां पर जाकर ये एक जगह सिमट गया है ना? और ये देशांतर यहां से जब गिनोगे तुम पूरी पृथ्वी को, मान लो पूरी पृथ्वी को गिनोगे, ये देशांतर 0 डिग्री माना, तो इधर से इधर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 है ना, और 1 12, ये 12वां लाइन है। यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यह 12वां, ये 12वां लाइन। और ये जब दोनों सटेगा इस तरह से तो ये दोनों लाइन जुड़ जाएगी। मतलब क्या? मतलब 12 लाइन इधर, 12वां लाइन, ये 12 लाइन इधर, और ये जब इसको गोल करोगे पृथ्वी को, ये खोल दिए पृथ्वी को, मान लो, ठीक है ना? ये पृथ्वी को क्या किया? हम खोल दिए हैं, ये पृथ्वी को हम खोल दिए हैं, फ्लैट कर दिए हम इसको, है ना? अब इस पृथ्वी को क्या है? 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां और यह 12वां। अब सवाल यह है कि ये 12वां, ये भी 12वां है, ये दोनों 12वां जब सटता है तो एक लाइन बन जाती है। बात सुना रहा है ना? तो एक ही 12, मतलब कहने का मतलब ये 12 इधर हो गया, 11 इधर हो गया, 12 ये जो सटता है 12वां, 24वां लाइन एक ही लाइन होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो देशांतर है, ये 0 डिग्री जो है देशांतर, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरी है, यह 0 डिग्री देशांतर कहलाए। लेकिन एक इसके जब उल्टा होगा, जस्ट उल्टा इसके पीछे यही लाइन, ये लाइन इसके पीछे जो होगा उसको कहते हैं 24वां लाइन। तो पूरी पृथ्वी को ये जो देशांतर है इसको 360 डिग्री में बांटा गया है। कितने डिग्री में? 360 डिग्री में, 360 डिग्री में। अब ये 360 डिग्री जो है, हर डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 360 डिग्री में बांटा गया है, और इस 360 डिग्री को 24 घंटों में बांटा गया है, 24 घंटों में। तो 360 से जब 24 से भागा दोगे तो आएगा 15 बार में पूरा का पूरा लग जाएगा। 360 में जब तुम 24 से भागा दोगी तो आएगा 15, मतलब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक ना? तो ये जो है, ये जब ये चलेगा, जब मतलब 1 घंटा ये हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ बीच की दूरी 1 से 2 के बीच फिर 15 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ 15 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 24 घंटा में बांटा गया है, ये देशांतर है, 24 देशांतर लाइन खींची गई है, हर देशांतर के बीच की दूरी 1 से 2 के बीच की दूरी 15 डिग्री है, मतलब 15 चौके 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, तो 15 डिग्री। और हर डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है।
4 मिनट के बराबर है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब देखो कैसे डिसीजन हुआ। तो इस तरह से हर देशांतर से पहली बात तो ये हो गया कि इस देशांतर के माध्यम से हम सर पूर्व और पश्चिम की जानकारी प्राप्त कर लिए, और इसके पीछे जो ये 24 घंटों में बांटा गया, 24 देशांतरें खींची गई, और इस देशांतरों में हर एक देशांतर के बीच की दूरी 15 डिग्री है, और हर 15 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है सर। तो अब क्या इसके पीछे जो एक 24वां लाइन है, दोनों एक ही लाइन है, वो अलग अलग नहीं है। 24वां लाइन को कहते हैं आइडियल। क्या कहते हैं? IDL, आइडियल। ये क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके पीछे जो है 24वां देशांतर है ना, और वह जो है 24वां देशांतर, मतलब इस तरह से 360 डिग्री को 24 लाइनों में विभक्त किया गया, 24 देशांतरों में विभक्त किया गया। हर देशांतर मतलब 1 घंटा, और उस एक देशांतर में 15 डिग्री है। 15 डिग्री है, 15 चौके 60, और 1 डिग्री 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। ओके, तो इस तरह से कितना हो गया? 360, 15 चौके 60 है ना। तो ये क्या हो गया? 15 चौके 60। अब 15 में अगर 4 से 1 डिग्री बराबर क्या बोले? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर क्या होगा? अब देखो इस तरह से चलते हैं, मतलब ये क्या पहले क्या बोले? 360 डिग्री बराबर, इसको 24 देशांतर में बांटा गया है ना, और 324 करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब क्या है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। ये 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट हो गया। अब देखो तो 15 डिग्री मतलब 15 चौके 60, 1 डिग्री बराबर अगर 4 मिनट होता है तो 15 चौके 60, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, तो 1 घंटा हो गया। मतलब हर 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना। ये हो गया। तो अब अगर ये 24 है, तो 24 में अगर फिर 15 से गुना करोगे, 15 से गुना करोगे तो बराबर देखो 24 में अगर 15 से गुना करोगे, 15 चौके 60 हो गया ना, 60 के 0, हाथ में 6, 15 दूनी 30, 6 36, देखो 360 डिग्री हुआ कि नहीं? 360 डिग्री हुआ ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे पृथ्वी को 360 डिग्री में इसलिए बांटा गया। तो इस तरह से समय का निर्धारण कर दिया गया। बात में आ गई। अब ये समय का निर्धारण करने से फायदा ये हुआ कि हम अगर पृथ्वी पर किसी भी जगह को खोजना चाहें, अगर हमको अक्षांश और देशांतर का एग्जैक्ट पता हो, तो हम उस जगह को खोज लेंगे। मान लो अगर हमको पता चले कि धुबड़ी एक जगह है जो असम में है, ठीक है ना। अब हमको पता चले कि धुबड़ी एक जगह है जो असम में है, मान लो इसको हम एक करते हैं, बस हो गया है। मान लो ये पृथ्वी है, और इसमें क्या है कि ये है इंडिया, ये है इंडिया, यह है इंडिया। इसमें एक धुबड़ी है, असम यहाँ पर है, ये असम है, यहाँ असम है ना, यहाँ असम है, यहाँ पर एक धुबड़ी जगह है, ठीक है ना। धुबड़ी एक जगह, क्या नाम है? धुबड़ी। अगर हमको ये पता है कि धुबड़ी का जानकारी अगर लेना हो सर, तो कैसे लेंगे हम? अगर हमको पता है कि ये धुबड़ी जो है, ये यहाँ से 0 डिग्री अगर देशांतर है, ये देशांतर कितना है? 0 डिग्री। यहाँ से एक लाइन है, ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये धुबड़ी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक के बीच आता है, ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आता है, तो ये अंत में जो है ये 90 डिग्री में आता है, ये यहाँ से इस तरह फैलते हुए देशांतर में, ये 90 डिग्री देशांतर में आता है। तो ये 90 डिग्री देशांतर बता रहा है क्या? धुबड़ी देशांतर, 90 डिग्री देशांतर। और ये अक्षांश यहाँ से कितना है? 26 डिग्री है, मान लो यहाँ से यहाँ 26 डिग्री है। अगर बोले कि धुबड़ी जगह हमको निकालना है, और यह 26 डिग्री अक्षांश में है और 90 डिग्री देशांतर में है, तो अक्षांश देशांतर अगर हमको पता हो,
कि 26 डिग्री अक्षांश, तो तुरंत हम अक्षांश खोजेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, वो अच्छा ये 26 डिग्री यहाँ आ गया, नोट 90 डिग्री, अच्छा यहाँ 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री का, देखेंगे अच्छा ये 90 डिग्री का है कोण, तो 90 डिग्री का देशांतर देखेंगे तो देखिए अच्छा ये है धुबड़ी, यहाँ देखिए यहाँ धुबड़ी लिखा रहेगा, तो पता है ओ ये धुबड़ी है। 26 डिग्री देशांतर 90 डिग्री, 26 डिग्री अक्षांश 90 डिग्री देशांतर, मतलब धुबड़ी यहाँ पर है। तो इस तरह से हम अक्षांश और देशांतर को मिलाने से जगह का एग्जैक्ट पता कर लेंगे हम, और ये अक्षांश देशांतर के कारण हमें पृथ्वी के बारे में, उत्तर और दक्षिण के बारे में पता चलता है, देशांतर के बारे में, देशांतर से हमें पूर्व और पश्चिम का पता चलता है, और ये डिग्री से ही पूरे पृथ्वी का समय को निर्धारित किया गया है। कैसा लगा, समझ आ गई बात है? तो आज क्लास यहीं तक है, फिर अगला क्लास हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे करेंगे। ओके, ठीक, थैंक यू।